सुनो ये बताइए, आज विधिक सेवा प्राधिकरण में आज जो आप लोग आए, क्या मकसद था आपका आने का? हम लोगों को हमारे कॉलेज की तरफ से वॉलेंटियर की तरफ मतलब वॉलेंटियर के पद पर भेजा गया था कि हम लोग हर एक स्टॉल पे एक बच्चा वहाँ पे वॉलेंटियर के रूप में कार्यरत रहेगा। जी। कितना आप इसमें जो कोर्स कर रहे हो, कौन सा सेमेस्टर है आपका? 6 सेमेस्टर है जी। क्या लगता है कि जो महिला होती है, महिला का बाहर क्षेत्र में जाना मना होता है, विधि का काम करने वाला व्यक्ति जो महिला है उसको क्षेत्र भी जाना पड़ता है, गांव देहात भी जाना पड़ता है और लगभग 8 से 10 घंटे कलेक्ट्रेट के विधि का कार्य करना पड़ता है। तो शादी के बाद ये कहाँ तक सक्सेस है लोग? तो शादी के बाद ऐसा है कि हम लोग पहले से स्टार्टिंग में भी ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। आप पहले की अपेक्षा देखिए तो अब लड़कियां बहुत ही आगे तक जा चुकी हैं और आगे तक जा रही हैं। आप देखिए हर विभाग में एक लड़कियां होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे महिलाओं की कोई जगह नहीं, हर एक विभाग में महिला आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बंधन में बंधने के बाद आप अपना प्रोफेशन छोड़ें। मेरा मानना यही है कि शादी के बाद भी आप जैसे शादी से पहले कार्यरत थे ऐसे शादी के बाद भी अपना काम करते रहिए। वो आपका मानना है, परंतु शादी होने का हस्बैंड और सास ससुर को चलता है, सास ससुर यदि नहीं अलाउ कर रहा है तब क्या इसकी तारीफ? तो मेरा मानना यही है कि आप जिस तरीके से अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, वैसे ही अपनी बहू को भी सपोर्ट करिए। आप कहना चाहते हैं कि बहू और बेटी में अंतर ना समझें और मतलब बहू और बेटी को एक समान शिक्षा प्राप्त करना। नारी एकता को लेकर के आइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ हम लोग कॉलेज की तरफ से आए हुए हैं और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल से लोग आए हुए हैं उनकी मदद करना और दूसरों के पक्ष में जो यहाँ पे बातें नहीं हो पा रही हैं, लोग अधिकारियों के पास जा रहे, चक्कर लगा रहे हैं और उनका कार्य नहीं हो रहा है, उसी सबको देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। और विशेष उद्देश्य यही है कि हमारी जो गरीब जनता है या उनका मदद करने के लिए इस कार्यक्रम को विशेष उद्देश्य इसी को दिया गया है कि आप सभी की सेवा की जाए। और हम लोग कॉलेज परिसर से भेजे गए हैं कि आप जाकर वहाँ से लोगों से मिलिए और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए विशेष आप अपना सहयोग दीजिए और उनके कार्यक्रम के भागीदारी बने। बस यही कहना चाहेंगे और एक बार फिर कहना चाहेंगे समस्त अधिकारियों से कि जो हमारे ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं उनका कार्य सुने और अपना निष्पक्ष कार्रवाई कर उनके कार्य को पूरा करने का काम करें। अन्यथा बाकी सभी लोग देख रहे हैं आज के डेट में अलग अलग प्रकार से कार्रवाई कर रही है। आप विधि का व्यवसाय करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो विधि का व्यवसाय है वो चुंगम की तरह लंबा होता जाता है। जो न्याय किसी व्यक्ति को 2 साल मिल सकता है वही न्याय 5 साल 7 साल 10 साल लगते हैं। इस बारे में क्या आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे? यहाँ बहुत कुछ कहना चाहेंगे, फिलहाल समय कम है इसलिए थोड़ा सा 2 लाइन में कहेंगे। यही कहना चाहते जैसे व्यवसाय है, कार्य चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, कोई अधिकारी समय से नहीं बैठ रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत तो अधिकारियों की है, वो छुट्टी ले रहे हैं, वो अपने पद पर अपने गरिमा ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का जो कार्य है वो अपनी विशेष तवज्जो देकर नहीं सुन रहे हैं, वो अपने मनमानी से कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे आप इसमें इस कार्यक्रम को चल रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम गरीबों की मदद करना। लेकिन जैसे अधिकारी जब हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ तक अपना भाई पैरवी करेंगे। और पैरवी करने के लिए हम लोग उनको क्लाइंट को जब बुलाते हैं तो क्लाइंट भी अपना पैसा खर्च करके आता है और उसके बाद में जब अगर उसका कार्य हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारी जब नहीं करेगा तो हम लोग काम कहाँ से करेंगे, और अधिकारी जब अपनी कार्य पूर्णतः करेगा तभी हम लोग कर सकते हैं। इसलिए काम कार्य जो प्रणाली है उसमें समय लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे तो आपसे नए एक उद्देश्य के साथ में। फिलहाल हमारा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि आप स्वतः अपना कार्य निष्पक्ष कार्रवाई करें और जनता के भरोसा आप दिला के कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये विशेष